नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के आपसी संबंधों की। और ट्रंप साहब ने कह दिया है एलन मस्क को कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्सिडी बंद कर दी तो भैया अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा, ये सारी दुकान बंद हो जाएगी। अपना बोरिया बिस्तरा समेट के अफ्रीका वापस जाने की तैयारी कर लो। ना तो ये कार बनेगी और ना ही ये सैटेलाइट लॉन्च होंगे, क्योंकि मूल रूप से एलन मस्क अफ्रीका से आए हैं, तो इसलिए उन्होंने अफ्रीका का नाम ले दिया। अब राष्ट्रपति हैं, वो कल मंगलवार को ताव आ गया और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर तंज कसा। उन्होंने कहा अगर मस्क को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए तो उनको अपनी दुकान यानी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी उनकी, और बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा सब्सिडी बंद होने से ना तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन हो पाएगा और ना ही स्पेस एक्स के रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये सब कुछ होगा क्यों नहीं। तो ट्रंप ने दावा किया है कि मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है जितना शायद किसी और को नहीं मिला होगा। और उन्होंने सुझाव दिया कि DOGE इस मामले की डिटेल जांच करे, इससे देश का पैसा बचेगा, क्योंकि हम एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं जो हमारा समर्थन नहीं कर रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से बहुत पहले ही पता था कि मैं EV मैंडेट के खिलाफ हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन हर इंसान को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर करना गलत बात है। अब एलन मस्क को 20 सालों में 31 लाख करोड़ की मदद मिली है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने टेस्ला को $465 मिलियन कर्ज दिया। इससे टेस्ला को मॉडल S कार लॉन्च करने में मदद मिली। नेवादा ने 2014 में टेस्ला को गीगा फैक्ट्री के लिए 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी थी। अब टेस्ला खरीदने वालों को हर इलेक्ट्रिक गाड़ी पर $7,500 का टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब 2008 में 16 लाख करोड़ के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी मिले थे। इनमें 12 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट नासा और 4.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पेंटागन से मिले थे। अब 2021 में स्पेस एक्स को नासा के एटॉमिस प्रोग्राम के तहत मून मिशन के लिए 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। और 2024 में स्पेस एक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में करने के लिए $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और 2015 से स्पेस एक्स को हर साल 8,000 करोड़ रुपए और 2021-24 के बीच हर साल 40 से 32,000 करोड़ रुपए इसके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मस्क ने कहा गुस्से में आकर, भैया ट्रंप सारी सब्सिडी बंद कर दो,
हम डरते नहीं हैं, धमकी मत दो और हमारी सब्सिडी बंद कर दो, बात खत्म। अब व्हाइट हाउस में पत्रकारों से जब ट्रंप से मास्क को डिपोर्ट करने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, हमें कुछ नहीं पता, हमें इस पर विचार करना होगा। अब विचार कब करेंगे? ये जब मूड आएगा तब बात करेंगे। अब ट्रंप ने मजाक में कह दिया है कि डीओजी वह वो राक्षस हो सकता है जो मस्क को निगल ले, खा ले उसको। अब इसके जवाब में मस्क ने कह दिया कि मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, सारी सब्सिडी ख़त्म कर दो, धौंस मत दो, धौंस पट्टी में आने वाला नहीं हूं मैं। अब ट्रंप का टैक्स और खर्च अमेरिकी सीनेट में पास हो चुका है। अब ये टैक्स जो है, ये ऊपरी सदन सीनेट ने मंगलवार को टैक्स और खर्च बिल को मामूली अंतर से पास कर दिया है। इस बिल को पास करने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निर्णायक वोट डाला, मतलब वोट बराबर हो गए थे। अब जेडी वेंस रहते थे, उन्होंने पक्ष में डाल दिया और पास हो गया। 3 रिपब्लिकन सीनेटरों रेड पॉल, थॉमस टिलिस और सुसान कॉलिंस ने बिल के खिलाफ वोट दिया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीनेट पहुंचकर 5 घंटे बाद निर्णायक वोट डाल दिया। सीनेट में इस बिल को लेकर लगभग 48 घंटे तक बहस भी चली है। मस्क ने ट्रंप के बिल को पागलपन बताया है, मैडनेस। वैसे तो ट्रंप खुद ही मानसिक बीमार आदमी है, दिमाग उसका 7वें आसमान पे रहता है। एलन मस्क ने शनिवार को ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल एक बार फिर से इसकी आलोचना कर दी है। मस्क ने शनिवार को एक्स पर लिखा था, ट्रंप का यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और हमारे देश को बहुत बड़े राजनीतिक संकट में और नुकसान पहुंचा देगा। मस्क ने कहा, यह पूरी तरह पागलपन है, कि पागलपन से भरा है और विनाशकारी भी है। यह कानून पुराने उद्योगों को रियायत देता है, लेकिन भविष्य के उद्योगों को तबाह कर देगा। मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रंप प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी बंदा बना दिया था। अब वो सरकारी से तरकारी होते हुए अब फिर से वो प्राइवेट बंदे हुए हैं। तरकारी हटा दी, सरकारी रहे नहीं और प्राइवेट बंदे हो गए। अब इसमें बिग ब्यूटीफुल बिल जो है, इसमें है क्या? ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू टैक्स कट्स को और बढ़ाया जाएगा। टिप्स और ओवरटाइम वेतन पर टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव है, मतलब लोगों को फायदा। बिजनेस के लिए टैक्स में राहत होगी। सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स छूट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और सोलर टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की उधार लेने की सीमा को $4 ट्रिलियन बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुछ राज्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम बनाने से रोकने का प्रावधान है। अब अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के लिए बिग ब्यूटीफुल बिल पर चर्चा की, मंजूरी दी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। शनिवार देर रात हुई वोटिंग में सीनेट ने 51/49 वोटों के अंतर से
एक प्रस्ताव पारित कर दिया है जिससे सदन को बिल पर बहस करने की इजाज़त मिल गई है। 2 रिपब्लिकन सीनेटरों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है। वोटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, क्योंकि टाई की स्थिति में उनके वोट करने की जरूरत पड़ सकती थी। ट्रंप टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले इस बिल को 4 जुलाई को उससे पहले ही, मतलब आज 2 जुलाई है, तो 4 जुलाई से पहले ही पारित कराना चाहते हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर भिड़े थे मास्क और ट्रंप, और ये जो गुत्थम गुत्था हुए, कुश्ती हुई, कबड्डी हुई, क्या हुआ पता नहीं है, देखा नहीं हमने। अब ट्रंप और मस्क 2 महीने पहले बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने आ गए थे, और ट्रंप इस बिल के समर्थन में है, जबकि मस्क जो है वो खिलाफ हैं। और ट्रंप का दावा है कि यह देशभक्ति से भरा हुआ है, ये ऐसा कानून है, इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और चीन पर निर्भरता घटेगी। जबकि मस्क इसे पोर्क फील्ड यानी बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं। अब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर मस्क को सरकारी खर्च में कटौती के लिए DOGE डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी थी, सरकारी आदमी बना दिया था। अब ट्रंप ने मस्क को पागल बताया है, तो मस्क बोले ट्रंप एहसान फरामोश आदमी है। अब इन दोनों के बीच 5 जून को बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर बहस तब शुरू हुई जब ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए मस्क को लेकर नाराजगी जता दी थी। और ट्रंप ने कहा था, जब हमने अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के कानून में कटौती करने की बात कही तो मस्क को दिक्कत होने लग गई, मिर्चें लग गई भाई साहब। अब ये मिर्चें जो लगी हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगी। तो उन्होंने कहा, ऐलान से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। और इसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को एहसान फरामोश बताते हुए लगातार कई ट्वीट किए। मस्क ने कहा कि मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाते, और उन्होंने ट्रंप पर महाभियोग चलाने तक की बात कह दी। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मस्क को निशाने पर ले लिया। आजा बेटा तीर पे, देखते हैं तेरे को, आजा कबड्डी कर ले। अब पता नहीं वहाँ अमेरिका में कबड्डी होती है नहीं होती, खो खो होती है, क्या होता है, कुछ तो होता होगा। तो उन्होंने लिखा, जब मैंने उनका EV मैंडेट कानूनी आदेश वापस ले लिया तो मस्क जो है वो पागल हो गया। भाई साहब, हमारे यहाँ शादरे में है, दाखिल करवाना हो तो मुझे बता देना, मेरे जान पहचान के डॉक्टर बहुत हैं। अब ट्रंप ने मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। अब ये धमकी दे दी है। मस्क और ट्रंप के रिश्ते की जो टाइमलाइन है वो 6 मार्च 2024 से शुरू हुई थी। मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को समर्थन या दान ना देने का ऐलान किया था। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप को गोली लगी थी, कान से सटकर चली गई थी। मस्क ने ट्रंप के समर्थन का ऐलान कर दिया और 2000 करोड़ से ज़्यादा का दान कर दिया। बड़े दिलेर आदमी है भाई साहब। और 12 अगस्त 2024 को मस्क ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए एक आयोग बनाने का इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप ने मस्क को जिम्मेदारी लेने को कहा और 12 नवंबर 2024 को चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क के DOGE का नेतृत्व करने की घोषणा की, जिसका मकसद सरकारी खर्च को कम करना था। और 27 मई 2025 को मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना की। मस्क ने इसे घाटे वाला बिल बताया। 29 मई को DOGE से इस्तीफा दिया, ट्रंप को धन्यवाद दिया और मस्क बोले
डीओजी का काम जारी रहेगा। 30 मई 2025 को एलन मस्क के डीओजी छोड़ने के बाद 30 मई को ट्रंप और मस्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 3 जून 2025 को मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल को घृणित बताया था। उन्होंने कहा उन लोगों पर शर्म आती है जिन्होंने जिसके लिए मतदान किया। और 5 जून को मस्क ट्रंप के बीच झगड़ा बढ़ गया, गुत्थम गुत्था हो गए भाई साहब, हल कबड्डी कबड्डी कुश्ती करने लगे। मस्क ने कहा मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हार जाता, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मस्क के साथ रिश्ता खत्म हो गया है। एंगेजमेंट जो हुई थी वो शादी ज़्यादा दिन चली नहीं। अब इसमें दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है ये तो देखना पड़ेगा। अब रिश्ता खत्म हो गया तो डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया तो भैया अब नए नए पार्टनर ढूंढो आप। मस्क ने कहा मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे इसका पछतावा है। और मस्क ने फिर बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की, कहा देश में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा। अब अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाएगा कनाडा, ये कनाडा ने भी कह दिया है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब पीएम कॉर्नी बोले हैं कि बिजनेस पर फिर बात करेंगे, अब दोबारा से बातचीत होगी। अब ये ट्रंप भाई साहब डरा तो देते हैं, धमकी बड़ी जोरदार देते हैं ये, और ये वैसे भी डैडी बने पड़े हैं, आपको तो पता ही है। उनको उपाधि दे दी है डैडी की, और डैडी बच्चों को डांटते रहते हैं। इनके बच्चे भी कई हैं। अब कौन से देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनका बच्चा बन जाएगा वो पता नहीं है, क्योंकि मानसिक बीमार आदमी ऐसे ही करता है। और कनाडा ने रविवार देर रात अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स डीएसटी लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। अब कनाडाई सरकार 30 जून से अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने वाली थी, जिसे वापस ले लिया गया है। इसको हम अलग एपिसोड में बनाएंगे और इसकी पूरी डिटेल, पूरी रिपोर्ट आपको हम सुनाएंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं, और साथ ही ये एक अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो विदेशों की इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच नहीं पाती, लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो हमारा मकसद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों सज्जनों मित्रों को वो रेफ़र करना होगा, ताकि इस परिवार को बढ़ाया जा सके। और हमारा जो चैनल है उसका नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।